So a big breaking judgment has come from the Supreme Court. Suprio versus Union of India, writ petition number 1011 of 2022. ये writ petition क्या है, ये judgment क्या है? This talks about the rights of same-sex couples to marry. क्या दो लोग जो कि LGBTQ कम्युनिटी से हैं, क्वीर कपल्स जिन्हें हम कहते हैं, कैन दे मैरी और नॉट? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उससे कंसिडरेशन के बाद अप्रैल में जजमेंट रिजर्व किया था और आज जाकर ये जजमेंट दिया है कि वी कैन नॉट अलाउ सेम सेक्स कपल्स टू मैरी. हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं. हाउएवर they would want union to form a high powered committee to look into the rights of queer couples and incorporate those rights in the special marriage act as well as the personal laws of the couples. अगर हम देखें इसमें जो 5 जज बेंच थी, इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस आपके जस्टिस सीजेआई जो थे, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ में थे बेंच में, प्लस यू हैड जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा. सो पहले हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की. तो उन्होंने बोला हम स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते हैं ओइंग टू इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस. ये काम पार्लियामेंट का है टू चेंज द लॉज. हमारा काम नहीं है कि हम ये सब चेंज करें. वी कैन नॉट, बिकॉज यू नो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स. पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन जुडिशरी, जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट. प्लस उन्होंने हाउएवर ये बोला, जो आपका एक कारा एक्ट है, कारा रेगुलेशन होता है अडॉप्शन के लिए, उसका रूल 5(3) है, वो प्रोहिबिट करता है कि क्वीर कपल्स कोई बच्चा भी अडॉप्ट नहीं कर सकते. पर उन्होंने बोला कि ये जो रूल 5(3) है, उन्होंने बोला ये जो रूल 5(3) है, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 15 एंड उनको अलाउ करना चाहिए क्वीर कपल्स को टू अडॉप्ट चिल्ड्रन इफ दे वांट टू. नेक्स्ट हमारे आते हैं जस्टिस एसके कौल. इन्होंने बिल्कुल सीजेआई को सपोर्ट करा और इन्होंने बोला कि ये जो क्वीर यूनियन है, दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड वन डे और द अदर, एंड उनकी जो पार्टनरशिप एंड लव है, दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पार्लियामेंट. एंड उन्होंने ये भी बोला कि जो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 बिकॉज उसमें जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, वो सेम सेक्स कपल्स के राइट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो वो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है. बट बाकी तीन जजेस हैं, जिनके मैं भी आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, उन्होंने इन दोनों के अगेंस्ट बोला. मतलब बोला सेम ही चीज, बट जो इन्होंने बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया वो उन्होंने. So as I said, Justice Chandrachud and Justice Kaul were totally in favor of the rights of LGBTQ community, and they said that Parliament has to form a committee for the same. अब हमारे आते हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट. इन्होंने बोला अगर हम मैरिज की बात करें, मैरिज इज नथिंग विच इज लीगल, इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. इट इज मतलब सिर्फ लॉ डिसाइड नहीं कर सकता. इट इज नॉट ओनली समथिंग which you can say that it is a legal union, but it has to be enacted through a law which has to be made by the parliament. So जैसा कि हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के आगे कहा, उन्होंने अप्रिशिएट करा कि यूनियन को एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए टू एग्जामिन द राइट्स ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ क्वीर कपल्स. एंड ऑल्सो उन्होंने कहा मैरिज जो है सोशल इंस्टीट्यूशन है, एंड राइट टू मैरी इज नॉट एन अनक्वालिफाइड राइट. मतलब किसी को भी हम राइट टू मैरी ऐसे नहीं दे सकते. और साथ ही में उन्होंने कहा दैट वी अप्रिशिएट क्वीर पर्सन्स हैव द राइट टू चूज देयर पार्टनर. वो किसी के साथ भी रहें, कुछ भी करे, यू नो, एज यू नो नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सेम सेक्स intercourse was, if it is done willingly, it was decriminalized. तो ये सब हो गया था. तो उन्होंने कहा हम उस चीज में इंटरफेयर नहीं करें. बट जब बात शादी की आती है, स्टेट कैन नॉट बी ऑब्लिगेटेड. हम उसको स्टेट को या यूनियन को ऑब्लाइज नहीं कर सकते दैट नो यू हैव टू रिकॉग्नाइज देयर राइट्स. इट इज अप टू देम एंड हाउ दे विल डू इट. हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं. एंड दिस व्यू वॉज सपोर्टेड बाय जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस नरसिम्हा राव. प्लस इसमें इन्होंने ये जो कारा रेगुलेशन की बात करी थी जस्टिस चंद्रचूड़ ने, उन्होंने कहा वो भी बिल्कुल सही है, हम उस पर भी इंटरफेयर नहीं कर सकते. अगर कुछ होगा तो वो यूनियन करे.
सो आई नो दिस इज अ जजमेंट, लोगों के अलग अलग व्यूज होंगे. सम पीपल वुड बी सपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट, सम पीपल वुड नॉट बी सपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट्स व्यूज, सम पीपल वुड बी favoring same sex marriage, some people would not be favoring same sex marriage. Everyone is entitled to their opinion. So I would really love to know what your opinion is. And अगर आपको लगता है ये marriages recognize होनी चाहिए तो कैसे, कैसे चेंजेस आ सकते हैं, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट चेंज करना पड़ेगा, किस तरह से, जैसे क्योंकि सारे एक्ट्स में हेट्रोसेक्सुअल कपल की बात करिए, मैन एंड अ विमेन, तो सेम सेक्स कपल्स के लिए कैसे चेंजेस आएंगे, वाइफ हस्बैंड जहां पर सक्सेशन एक्ट वगैरह में है वो कैसे चेंज होगा. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू हैव एनी ओपिनियन रिगार्डिंग दिस entire issue, and I hope this video was of some help to you. Thank you and have a nice day. For more legal updates, like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.